संभल नगर पालिका चुनाव में इस बार कई बड़े बड़े राजनीतिक धुरंधरों को शिकस्त मिली है। हम बात करेंगे संभल नगर पालिका की, तो संभल के दो बड़े राजनीतिक चेहरे भी अपनी साख नहीं बचा पाए और संभल नगर पालिका में इस बार ओवैसी की पार्टी AIMIM ने अपना परचम लहरा दिया और चौधरी सराय वाले किले पर पतंग फहरा दी। आपको बता दें कि संभल नगर पालिका क्षेत्र में पूर्व में हाजी शकील ने निर्दलीय चुनाव लड़कर अपनी पत्नी को जीत दिलाई थी, लेकिन उसके बाद वह खुद विधानसभा चुनाव में उतरे और वहां उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। एक बार फिर उन्होंने अपनी पुत्र वधू को नगर पालिका चुनाव में उतारा, लेकिन वहां भी हाजी शकील को हार का सामना करना पड़ा। बड़ी बात यह रही कि जो संभल से 7 बार समाजवादी पार्टी के लगातार विधायक रहे, वह इस बार अपनी पत्नी तक को चेयरमैन की कुर्सी पर नहीं बैठा सके। सपा का गढ़ कहे जाने वाले संभल में इतनी बुरी तरीके से हार समाजवादी पार्टी की कभी नहीं हुई। इस हार से समाजवादी पार्टी के समर्थकों, कार्यकर्ताओं और नेताओं में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें, इससे पहले लुकमान अहमद चुनाव लड़े थे, वह भी विधायक की पत्नी से ज्यादा वोट लेकर आए थे, लेकिन अचानक इस बार ऐसा क्या हुआ? नवाब इकबाल महमूद साहब विधायक रहते हुए लुकमान से भी कम वोट लेकर 5वें स्थान पर पहुंचे हैं। वहीं दूसरी ओर संभल लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं, उनका अपना राजनीतिक वर्चस्व है, वह भी अपने कैंडिडेट को जीत नहीं दिला सके। अब ऐसे में क्या ये समझा जाए कि आने वाला वक्त संभल में पतंग का है? डॉक्टर बर्क ने जिस तरह समाजवादी पार्टी से मुखालफत मोल लेकर संभल में निर्दलीय को चुनाव लड़ाया, कयास ये भी लगाया जा रहा है कि आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव में डॉक्टर बर्क सपा को अलविदा कहकर किसी दूसरी पार्टी से चुनावी मैदान में आ सकते हैं। संभल में ये बदलाव और पतंग की आंधी आने वाले कई चुनावी समीकरण को बदलने का इशारा देते हैं, लेकिन अब ऐसे में सवाल ये उठते हैं कि 2024 के चुनाव में कोई भी लड़े, लेकिन संभल के जो मुख्य मुद्दे हैं उस पर बात हो। संभल में अक्सर मुख्यालय और अन्य सुविधाओं की मांग उठती चली आई है। लोगों का ये भी कहना है कि संभल के नेताओं ने संभल को कुछ नहीं दिया। वह संभल की आवाम उन नेताओं को जिता तो देती है, लेकिन संभल की आवाम के लिए नेता कुछ नहीं कर पाते। इस चुनाव से अंदाजा लगाया जा सकता है कि समाजवादी पार्टी के गढ़ कहे जाने वाले संभल में 7 बार के सपा के विधायक और कई बार के सांसद की न सुनकर किसी तीसरे चेहरे पर संभल की आवाम ने भरोसा जताया है। ये जनता का बदलाव की ओर इशारा है। तो वहीं देखने वाली बात अब ये होगी कि इस चुनाव को लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को कितना असर देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज़।